बन्नू में पुलिस और मिलिट्री के दरमियान बहुत ज्यादा फड्डा हो गया है। क्यों? क्या हुई? बन्नू पुलिस और फौज एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। हम सब जंगजू है ना, सारे एक साइड पे जंगजू इकट्ठे हुए हैं ना, जिनका काम ही लड़ना है। और ये ध्यान में रखो कि हमारा डीएनए लड़ने वाला। तो जब हमें बाहर से कोई दुश्मन मिल जाता है तो हम इकट्ठे होकर उसके साथ लड़ लेते हैं, और जब वो दुश्मन चला जाता है, अमन कायम हो जाता है, तो हमारा डीएनए तो वहीं कायम रहता है, तो फिर हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। कोई मानने वाली बात है? कोई मानने वाली बात है ये? तो ये रियासत के अंदर रियासत बन गई है इस टाइम पे, और बड़ा मुश्किल हो रहा है। इससे पहले जब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जब बन्नू जा रहे थे, उनको इन्होंने सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की और बाकायदा ऐलान कर दिया। जो लालच और हवस के इक़्तिदार में लूट मार के ज़ालिमीन हैं, जो कि पाकिस्तान के हालात को इस खतरनाक हद तक ले चुके हैं कि ये तीनों सूबों में बगावत जैसे हालात नज़र आ रहे हैं। ये जो रुझान बढ़ रहा है, ये आगे मज़ीद नुकसान पैदा करेगा, और किसी दिन अल्लाह न करे ये डिज़ास्टर की तरफ हम जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी फ़ौज का नाम ऐसे ही सरेंडर फ़ौज नहीं पड़ा है। ये हर जगह अपना दमखम दिखाते हुए आती है, और भारत के सामने तो सबसे बड़ा दुनिया का भाई सरेंडर करके बैठी हुई है। एक खिताब ले रखे हैं पूरे इतिहास में। इससे बड़ा सरेंडर कोई फ़ौज आज तक की ही नहीं होगी कहीं पे। और बाकी अपने देश के अंदर तो हर रोज़ सरेंडर करते ही हैं कहीं ना कहीं, कभी विले के सामने, कभी टीटीपी के सामने। अब भाई लोकल पुलिस वाले के सामने, केपीके के लकी मरवत में, मतलब लोकल पुलिस वाले के सामने, शायद लकी मरवत केपीके में ही पड़ता है, पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ जो भी है, बन्नू लकी मरवत है जो भी है, लेकिन लकी मरवत के पुलिस के सामने वहाँ पे भी ये सरेंडर करके निकले हैं। तो इनकी ये औकात है और ये हालात है। तो चलिए देखने का दोस्त, सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बन्नू पुलिस ने अपनी अमन कमेटी बना रखी है, और वो कहते हैं कि हमने किसी सूरत फौज को अपने इलाके में नहीं आने देना। वो कहते हैं, क्लेम वहाँ से किया जा रहा है, पता नहीं ये कितना सच है। वो पुलिस का क्लेम ये है कि ये काले शीशों वाली गाड़ियों में दहशतगर्दों को बिठाकर बाहर से कैंट भी लाते हैं, बाहर भी लेके जाते हैं, मतलब दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करते हैं। वो दहशतगर्द हमें कत्लो गारत हमारी करते हैं, इसलिए हमें फ़ौज अपने इलाके में नहीं चाहिए। ये जब आते हैं तो मामलात ख़राब होते हैं, जब हम इन्हें निकाल देते हैं फ़ौज को तो हमारे मामलात ठीक हो जाते हैं, हम दहशतगर्दों से लड़के अपने मामलात ठीक कर लेते हैं। ये हम पहले भी आपको खबर देते रहे, लेकिन ये नई डेवलपमेंट है जो हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर बन्नू पुलिस की जो अमन कमेटियां हैं वो फौज के सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। लकी मरवत में वहाँ पुलिस और ट्रैफिक के एहलकारों ने ड्यूटियाँ छोड़ दी हैं। अब इसके अलावा बलोचिस्तान चले जाएँ, कलात में, वहाँ देखें बारूदी सुरंगें जिस तरह बिछाई जा रही हैं। कालादन तंजीमों ने, BFC के कितने एहलकार उसमें शहीद हो गए, उनकी मैयतें वहाँ पड़ी नजर आ रही हैं। और ये सिक्योरिटी इदारों के आम फौजी हैं। याद रखें, जो कालादन तंजीमों के मुकम्मल रहमो करम पर है, क्योंकि रावलपिंडी में इस वक्त मार्शल लॉ वाले हालात बनाए हुए 3 कंपनियां तमाम अहम मकामात पर लगाई गई हैं कि यहाँ पर कोई बगावत ना हो जाए। अब कश्मीर की सूरत हाल आप देखिए कि वहाँ पलंदी से कोटली फौज ने जो पेशकदमी करते हुए मुहासरा बढ़ाया है, वहाँ पुरअमन मुजाहिरीन पर वो शदीद फायरिंग हुई, जिसके मतलब मुख्तलिफ मकामात पर लोगों की ज़ख्मियों की शहादतों की इतलात है। अब पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर हैं कि 12 नशिस्तों के लिए जो कश्मीर में इस वक्त किया जा रहा है, जो कश्मीर से जुड़े हुए अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे, उनका दावा है कि 350 कश्मीरी अब तक शहीद हो गए। तो ये सोचते हैं कि 12 नशिस्तों के लिए आप कर क्या रहे हैं? अगर यहाँ 350 हैं तो फिर बलोचिस्तान की मदनियात के लिए जो सिक्योरिटी एहलकार, कितने बलोच लोग जो शहीद हो रहे हैं। ये जो इक़्तिदार की लालच में शहादतें कर रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम में नफरत पैदा कर रहे हैं। पुलिस की ड्यूटी में मौजूद अमन कमेटी के लोग अब DPO को बदल रहे हैं। एक सिपाही को, एक हवलदार को, एक ASI को DPO पसंद नहीं होता, वो DPO को बदल देता है। उनके हाथ में पावर आ गई है। ये वो लोग हैं अमन कमेटी में। देखिए, हमने अमन लश्कर बनाए, हमने अमन कमेटियाँ बनाई इन शिद्दत पसंदों को कंट्रोल करने के लिए, और ये फिर आपके पैरेलल आपके एक इदारे बन जाते हैं। आपकी रियासत के पुलिस के सामने इन्होंने अपना एक इदारा बना लिया है, जो इंतहाई ख़तरनाक अमल है इस टाइम पे। ऐसे में आपके लिए वैसे भी खैबर पुख्तनख्वा में हालात बड़े ख़राब हैं। तो ये रियासत के अंदर रियासत बन गई है इस टाइम पे, और बड़ा मुश्किल हो रहा है। इससे पहले जब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जब बन्नू जा रहे थे, उनको इन्होंने सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की और बाकायदा ऐलान कर दिया। तो उस पर भी हमने कहा था कि आज एक पार्टी के लिए आप लोग खुश हो रहे हो कि उसको सिक्योरिटी वज़ीर आला को फराहम नहीं की है। आप सियासी नुक्ता नज़र से देख लें, मगर ये आगे जाके पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा होगा, बड़ा मुश्किल होगा कि एक पुलिस कांस्टेबल, एक पुलिस का हवलदार
सूबे के वज़ीर आला को कहता है कि मैंने आपकी सिक्योरिटी नहीं करनी और मैंने सरकार से तनख्वाह लेनी है और मैंने आपका हुक्म नहीं मानना। तो ये हालात किसी और डगर पे चले गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा से अब वही फितना जो है, जिसको हमारी सरकार और फ़ौज फितनातुल ख़वारिज भी कहती है, वो सर उठा रहा है। उससे लड़ाई के लिए इतनी बड़ी फ़ौज मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लीड रोल में है, लेकिन वो कामयाब नहीं है। इसका निशाना इन लोगों का ये एक किस्म की आप कह लीजिए कि टर्फ वॉर है। रियासत कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट करती नज़र इस तरह से आती है कि अभी भी कहीं ना कहीं गुड तालिबान और बैड तालिबान की ऑन ग्राउंड जो है स्ट्रेटजी नज़र आती है। इसी स्ट्रेटजी के ऊपर जो इन फ्रंट अजला के अंदर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं या लोकल लोग हैं, वो अब शिकायत का ना है। बनू के हालात वैसे भी आप देखें तो हमारे जुनूबी अजला में पहले ट्राइबल एरियाज़ में ज़्यादातर क्वाडकाप्टर और ड्रोन के हमले जो शिद्दत पसंदों अक्सरियत पसंदों के हाथ में आ चुके हैं, जदीद टेक्नोलॉजी उनके हाथ में आ चुकी है, वो हमले करते थे। अब बनू में सबसे ज़्यादा ड्रोन हमले जो है वो अक्सरियत पसंद कर रहे हैं। तो एक साइड पे तो आप उनसे लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो चैलेंज आपको दरपेश है, जो ख़तरात हैं आगे, जो ये रुझान बढ़ रहा है, इसको आप देख रहे हैं कि जिस अंदाज में रिटायर्ड पुलिस एहलकार, अमन कमेटी में पुलिस के एहलकार वो बैठे हुए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। तो अब तो 7 अमन कमेटी के सरबराह समेत 7 अफराद को, एहलकारों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो एक नॉर्मल रूटीन है। उस पे आज बनू पुलिस लाइन के चारों अतराफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं, पुलिस के और रिटायर्ड पुलिस एहलकारों के, अमन कमेटी के। भाई ये अमन कमेटी इसलिए बनाई गई थी, इससे पहले अमन लश्कर थे और हमने दीर में वो देखे कि वो लोग निकले हैं, उन्होंने असला उठाया। मगर आपको अमन लश्कर और अमन कमेटी दोनों पे नज़र रखनी पड़ेगी। जब आप ऐसे कोई ग्रुप बनाते हो तो फिर वो बत्ते लेते हैं, अगवा करते हैं, ये क्राइम में मुलविस होते हैं, पुलिस को धमकाते हैं, सारी पावर यार। वज़ीर आला का हुक्म ना मानना, वज़ीर आला को प्रोटोकॉल ना देना, डीपीओ को ख़ुद तब्दील करना, हमें ये डीपीओ नहीं चाहिए, इसको तब्दील कर दो, हमें ये एसएचओ नहीं चाहिए, हमें ये एसपी नहीं चाहिए। ये आप किस तरफ जा रहे हो? तो ये सिस्टम अल्लाह ना करे, ये जिस तरीके से कोलैप्स की तरह जा रहा है, मैं तो हैरान हूँ कि बनू के ये जो दो चार वाक़यात वहाँ पे हुए हैं, इंतहाई ख़तरनाक रुझान है बनू में और लकी मरवत में। तो इस पे अगर आपने पहले से एक्शन नहीं लिया तो आगे जाके पूरा सूबा इस टाइम पे जो हालात फेस कर रहा है, ये जो रुझान बढ़ रहा है, ये आगे मज़ीद नुकसान पैदा करेगा और किसी दिन अल्लाह ना करे ये डिज़ास्टर की तरफ हम जा रहे हैं। अभी से ही इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात करने चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए और रियासत को अपनी रेट बहाल करनी पड़ेगी। अगर रियासत का रेट बहाल नहीं होगा, रात को उनकी हुकूमत होगी जो अस्करियत पसंद है इन जुनूबी अजला में और सबका ट्राइबल एरियाज़ में, और दिन को अमन कमेटी के हवाले आपने शहर को कर देना है। तो फिर रियासत अपना बोरिया बिस्तर गोल कर ले और इनको दें, ये सुबह उनके हवाले कर दें। दोस्तों एक बात तो पाकिस्तानी फ़ौज में है, एक जगह जिगरा दिखाती है जहाँ पे जिसके हाथ में कोई बंदूक, कोई लाठी, कोई कुछ डंडा, कुछ नहीं रहता है, मतलब निहत्थे लोग रहते हैं, वहाँ पे ये पिस्टल भी फायर करते हैं, गोलियाँ भी चलाते हैं, उनको मार भी देते हैं। लेकिन जिसके पास जवाबी कार्रवाई करने के लिए मौजूद है वेपन्स, उसके मतलब सामने तो ये सरेंडर करके हुए ही निकल के हैं। वहाँ पे कभी नहीं देखा गया कि भाई ये, क्योंकि अगर देखिए रिकॉर्ड है भाई इतने लोगों और इतने टीटीपी जो इनके होता है ना, एक एक गिनती बढ़ाई है, ये सारे वही लोग किए हैं। अब हल्ला मचाने के लिए निहत्थे लोगों को बलूचिस्तान से उठाते हैं, बोलते हैं कि देखे जी ये हमने बदला ले लिया। अब वो बदला कभी दिखता ही नहीं है, क्योंकि आए दिन उस होता है ना कि बदला लेने से कुछ कमी तो आनी चाहिए किसी भी चीज़ में, लेकिन इनका कमी आने का तो दूर की बात, इनकी बढ़ोतरी होती है। तो इनका ये पता नहीं कौन सा दिमाग से ये काम करते हैं, कौन सा चूरन लोगों को खिलाते हैं, क्योंकि लाहौरी चूरन भी अब फेल हो गया है। सच में देखा जाए तो पाकिस्तानियों को लाहौरी चूरन भी पसंद नहीं है, कोई अलग टाइप का चूरन खिलाया जा रहा है। लाहौरी चूरन कब का निपट चुका है, वो अब रहा ही नहीं। तो इनके लिए अब नया चूरन ईजाद किया गया है, जो भी है पता नहीं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से कहीं से तो आ रहा है, उसका भी पता जल्द ही लग जाएगा। लेकिन इनके यही हालात है, क्योंकि भाई जिसके पास भी वेपन्स है उसके सामने ये सीधा पैर ही पकड़ते हैं कि माई बाप बस हमें अब तो रहने दो। तो इनका यही हालात है, कहीं
बलूचिस्तान में जा रहे हैं तो वहाँ से थप्पड़ पड़ रही है, कभी यूनिवर्सिटी में जा रहा है वहाँ थप्पड़ पड़ रही है, और फिर अभी लकी मरवत में वहाँ भी वो बेइज्जत होकर वहाँ से निकले हैं। तो इनके हर जगह यही हालात है, लेकिन फिर भी भाई जज्बा दिखाना है, जज्बे वाली नंबर 1 फौज जो है, जज्बे वाली कौम, तो जज्बा तो निकाल ही रहे हैं सब धीरे धीरे करके। आपकी रेखा वीडियो पे अपनी रेकमेंडेशन जरूर से दें, और अभी तक वीडियो बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट में टॉपिक पे, तब तक के लिए जय भारत।